नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। कौन देश प्रेमी है और कौन देश का गद्दार, इसे परिभाषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी परिभाषा में एक नई शर्त जोड़ दी है। और इस शर्त के मुताबिक क्या है पूरा मामला, यह हम आपको समझाएं। उससे पहले बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों को भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठनों ने या हिंदूवादियों ने किस किस तरीके से उन्हें गद्दार नहीं बताया, देश विरोधी नहीं बताया, हिंदू विरोधी नहीं बताया। यह सब अपनी जगह है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शर्त जोड़ दी है। और हम भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जिस सांसद ने, जो मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री रहे, यानी संस्कृति को जानते हैं, वो हिंदू संस्कृति को, उनके बयान पर अभी तक न तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया आई है। इसका मतलब है कि गद्दारों की परिभाषा में एक नई शर्त का जुड़ जाना। यह नई शर्त क्या है, आप खुद मुंह से सुन लीजिए। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। वो देश का, प्रदेश का भला नहीं चाहता। और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। तो क्या परिवार के खिलाफत करते करते अब भारतीय जनता पार्टी या उन सनातनी हिंदू या उन कथित हिंदूवादियों के लिए अब मां बाप से भी बढ़कर हो गया है उनका मोदी और योगी? क्या उनके लिए भाई बहन, चाचा चाची, रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते? और जो भी मोदी योगी से अपने रिश्तेदारों को, यानी अपने बाप को भी यदि बड़ा बताएगा तो वह देश का गद्दार हो जाएगा। योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। दरअसल ये कोई और नहीं, मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री रहे महेश शर्मा है। सिद्धार्थनगर से इन्हें टिकट दी गई है भारतीय जनता पार्टी ने। एक बार फिर लगातार वे सिद्धार्थनगर से सांसद और दादरी सामूहिक हत्याकांड के एक आरोपी को शहीद का दर्जा देने और करोड़ों रुपए मुआवजे की मांग को लेकर भी वे विवादों में रहे हैं। देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद को लेकर भी उनका विवादित बयान आता रहा है, यानी वे कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और उनके बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई बार असहज महसूस भी करती है। लेकिन इस बार जब उन्होंने कहा कि जो भी लोग यदि मोदी योगी से बढ़कर अपने बाप को भी मानते हैं तो वे लोग गद्दार हैं। जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। यानी आप सोचिए कि हिंदूवादियों के लिए अब स्पष्ट फरमान है, उन सनातनी हिंदूवादियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की नजर में हिंदू हैं, या भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए स्पष्ट फरमान है कि वे अपने बाप, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, किसी भी रिश्ते को अहमियत मोदी योगी से बढ़कर नहीं देंगे। अब सोच लीजिए आप लोग कि आपको अब इस फरमान को मानना है, नहीं तो गद्दार हो जाओगे आप लोग। ये महेश शर्मा कह रहे हैं। कैलाश हॉस्पिटल के मालिक, कर्ता धर्ता
चयन है, कई यूपी के कई शहरों में उनका यह हॉस्पिटल है और कोरोना काल में भी यह अस्पताल विवादों में रहा है। तो विवादों में उनकी संपत्ति अचानक कई गुना बढ़ जाने को लेकर भी रहा है, लेकिन वे मोदी सरकार में संस्कृति मंत्री रहे, वो हिंदू संस्कृति को अच्छी तरीके से जानते हैं, उस हिंदू संस्कृति को जो भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी लोग मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस देश के गद्दारों की परिभाषा में यह नई शर्त जोड़ दी है कि अब जो भी मोदी योगी से बढ़कर अपने बाप को मान रहा है तो वह देश का गद्दार है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के दरवाजे पर जा पहुंची और आपराधिक कार्रवाई करने की मांग भी की है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग का कोई स्पष्ट संदेश सामने नहीं आया है। क्या वह महेश शर्मा पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि महेश शर्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और इन दिनों चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर इस तरह के सवाल उठते ही रहे हैं कि वह केवल विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ऐसी परिस्थिति में महेश शर्मा ने जब यह बात कही है तो हिंदुओं को, उन हिंदुओं के लिए ये नई परिभाषा है और उन्हें इस राह पर इसलिए भी चलना चाहिए क्योंकि परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रवैया है। वे हमेशा ही गरियाते रहे हैं गांधी परिवार को, मुलायम सिंह यादव परिवार को, लालू प्रसाद यादव परिवार को। यह अलग बात है कि जो परिवारवादी उनकी तरफ आ जाते हैं, यानी एनडीए के मेंबर हो जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लेते हैं या सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो उनकी परिभाषाएं कुछ थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ उनका विश्वमन नया नहीं है। तो क्या महेश शर्मा उस विश्वमन से प्रभावित होकर अब एक नई शर्त जोड़ दी है कि देश के गद्दार कौन होंगे? देखना होगा। धन्यवाद।